आइए अब सेकेंड लर्निंग आउटकम को डिस्कस करते हैं। हाउ टू अप्लाई दीज स्टोरेज क्लासेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। हाउ टू अप्लाई स्टोरेज क्लासेस, फर्स्ट वन इज ऑटो स्टोरेज क्लास, या यू कैन राइट इट एज, क्योंकि ये कीवर्ड है। स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ए कैपिटल कर दिया। सी केस सेंसिटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिस कीवर्ड को जैसे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन में वैसे ही यूज करना है, नहीं तो वो सिंटैक्टिकली रॉन्ग हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स भी अवॉर्ड कर सकता है। ऑटो स्टोरेज क्लास, फॉर एग्जाम्पल से आपने एक एग्जाम्पल लिया वॉइड मेन, आप इसकी डिक्लेरेशन जैसे आप लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज क्लास है वो कौन सी होती है, ऑटोमेटिक। हमने लिया उसे इंटीजर एक्स। You can also declare it as, or you can declare it as auto int x. Both are similar. ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। जो आप प्रोग्रामिंग करते हो आप उसमें यही डायरेक्टली यहां से लिखना शुरू कर देते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस स्टोरेज क्लास में जाएगा, ऑटो स्टोरेज क्लास में। ये नेक्स्ट स्टोरेज क्लास इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, या यू कैन से एक्सटर्न, कीवर्ड हम यूज करते हैं उसका स्पेसिफायर से कर लेते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो जैसा देखा कि इसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल होता है। तो वेरिएबल एक फाइल में जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है आप उसे एक्सटर्न कीवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल में। कैसे करते हैं आइए देखते हैं एग्जांपल। abc.x.c के नाम से एक फाइल बनाई और वो फाइल में क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h void main। अच्छा, हमें डिक्लेयर क्या करना था, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल से मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर x, void main लिया आपने। अब देखते हैं यहाँ पे इसके आगे, और x की वैल्यू यहाँ पे जो एक्सटर्नल था, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0, चलो उसको यहीं रहने दो। फिर आपने क्या किया, प्रिंट एफ, और इसके अंदर आप कितने भी स्टेटमेंट जो भी आपको यूज करने आप कर सकते हैं। ये एक सैम्पल एग्जांपल है। फिर आपने क्या लिया, एक abc.c के बाद आपने बना दिया xyz.c, एक दूसरी फाइल बना दी आपने abc.c को आपने इंक्लूड कर लिया, और मेन इसके अंदर आपने x को एक्सेस करना है। तो x को एक्सेस करने के लिए आपने क्या किया, जैसे आपने इंटीजर x लिया तो बाय डिफॉल्ट आपने इससे पहले क्या लगा दिया, से आपने लगा दिया एक्सटर्न। तो ये जो भी वैल्यू x की यहाँ पे रही होगी वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। हाउ एक्सटर्न कीवर्ड वर्क्स। और फिर आपने यहाँ पे क्या कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया जो आपने ये फंक्शन बनाया था। अब एक्सटर्न कीवर्ड का काम क्या है, कंपाइलर को ये बताना होता है कि जो वेरिएबल कहीं और डिक्लेयर्ड है उसको हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो देखो ये जो एक्सटर्न कीवर्ड है ये मेन रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, इस एक्सटर्न कीवर्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखिए। यूज टू इन्फॉर्म कंपाइलर, ये बता देता है कि ये वेरिएबल कहीं और डिक्लेयर्ड है, और यहाँ पे हमने x की बात करी तो x को ही बताएगा। और दूसरा क्या है, इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस वाले फंक्शन में इसके लिए स्टोरेज लोकेट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसको स्टोरेज क्या है, अलॉटेड है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और किस तरह से ये वर्क कर रहा है ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पे अभी देखा कि किस तरह से इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। अभी एक दो चीज़ें और हैं जो आपको स्टोरेज की किसके एक्सटर्नल के बारे में ध्यान रखनी है। द की पॉइंट्स टू रिमेंबर्स आर, सम मोर की पॉइंट्स आर, इनकी वैल्यूज को किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन इनकी वैल्यूज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। याद रखना है, देखिए एक्सटर्न कीवर्ड है, मान लिया आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको सारे फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसका स्कोप क्या है, उसकी लाइफ टाइम क्या रहेगी, टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आपने 100 फंक्शन बनाए एक प्रोग्राम में या एक सॉफ्टवेयर में, 100 में से आपने 2 में यूज किया या 5 में यूज किया, तो 95 जो फंक्शंस जब तक एग्जीक्यूट होंगे तब तक वो उस मेमोरी स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करता रहेगा। तो इस एक्सटेंड का यूज करने का एक ड्रॉबैक ये भी है कि इससे क्या होती है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, बिकॉज इसका लाइफ टाइम क्या होता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है। एक्सटर्न डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट स्टोरेज वैल्यू फॉर ए वेरिएबल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आइए थर्ड वन स्टडी करते हैं।
स्टैटिक का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, इट रिटेन्स वैल्यू बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, जो आपको ध्यान रखना है। और इसी के बेसिस पे यूजुअली मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, और स्टैटिक का वो यूज़ कर लेता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसके फंक्शन कॉल में ही घूमते रहते हैं और रॉन्ग आउटपुट निकाल। रिटेन्स वैल्यू बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे रिटेन करता है। देखिए ये स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके या स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ करके हमने प्रोग्राम बनाया है। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है कि आउटपुट क्या होगा। ये हमने यहाँ पे फंक्शन मेन से पहले डिक्लेयर किया गया है। जो भी वेरिएबल हम मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं उन वेरिएबल को क्या बोलते हैं, हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, और उनका स्कोप क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लेकिन जो भी वेरिएबल या फंक्शन हम विद इन द बॉडी ऑफ फंक्शन देते हैं उसका स्कोप क्या होता है, लोकल, दैट इज विद इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। ऐसा हमने पहले भी दिया लेकिन स्पेसिफिकली हमने डिस्कस नहीं किया था। एक मैं डिफरेंस की फॉर्म में आपको लास्ट में भी करा दूंगा आज। तो वॉइड टेस्ट हमने देखा कैसे ये वर्क करेगा, इसका एग्जीक्यूशन होगा जैसे ही कंपाइलर का कंट्रोल, क्योंकि ये मेन चीज़ आप जो ये हम फंक्शन कर रहे हैं, ये आप जब फंक्शन वाला मॉड्यूल करेंगे तो उसमें एकदम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये फंक्शन वाला कंपोनेंट को हम बाद में स्टडी करेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं, और प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन कंपाइलर के लिए होती है जिससे कंपाइलर को ये पता चल जाए विच टाइप ऑफ फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रोग्राम। दिस पार्ट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ये यहाँ पे हमने क्या कर रखा, डिक्लेरेशन है। जैसे टेस्ट फंक्शन की ये सारी क्या है, डिक्लेरेशंस हैं। डिक्लेरेशन के बाद फंक्शन की सेमीकोलन आता है, और ये क्या है, यहाँ पे टेस्ट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं आता। क्लियर। अब देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे कंपाइलर अपना कंपाइलेशन कहाँ से शुरू करता है, मेन फंक्शन से। जैसे उसको फर्स्ट टेस्ट मिलेगा उसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा वॉइड टेस्ट पे, वो इसमें आएगा। स्टैटिक इंट ए हमने ले रखा है, और इंट ए क्योंकि स्टैटिक और एक्सटर्नल दो स्टोरेज क्लासेस ऐसी होती है जिनके वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे इसकी ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, और प्रिंट एफ ए से इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। उसके बाद जैसे ये प्रिंट ऑफ वाला वर्क कंप्लीट होगा, वापस कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कंपाइलर का, कहाँ पे, बैक टू टेस्ट। फिर वो क्या करेगा, सेकंड वाले टेस्ट को स्टडी करेगा। फिर टेस्ट को जैसे ही रीड करेगा तो टेस्ट की डेफिनेशन पे आ जाएगा। अब स्टैटिक इंटीजर ए की जो वैल्यू थी, देखिए इनिशियल वैल्यू थी 1, ये आप यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू थी 0। फर्स्ट फंक्शन कॉल ने, जब हमने फर्स्ट टेस्ट कॉल किया, फर्स्ट टेस्ट ने इसकी वैल्यू को बना दिया 1। फिर से इसका कंट्रोल है। अब सेकंड टेस्ट आएगा, सेकंड टेस्ट क्या करेगा, इसकी वैल्यू में फर्दर इंक्रीमेंट करेगा। यहां पे अब वैल्यू 1 नहीं है, यहां पे वैल्यू कितनी हो चुकी है, एक ही, सॉरी इसकी वैल्यू 0 नहीं है, अब वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। तो आगे जो रीड करेगा 1 रीड करेगा, और 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, प्रिंट करेगा 2। तो ये वैल्यू टेस्ट 2 के बाद कितनी हो चुकी है, 2। फिर इसका कंट्रोल वापस मेन में जाएगा जहां पे इसको डिक्लेयर कर रखा है। तो जब ये डिक्लेयर कर रखा है तो वापस इसका कंट्रोल जाएगा, जैसे मैंने येलो से मार्क कर रखा है। जब उसको डिक्लेयर करेगा फिर से थर्ड वाले को रीड करेगा। जब ये थर्ड टेस्ट में जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू को कितना बना देगा, ये बनाएगा 2 + 1, क्योंकि इसकी वैल्यू को रिटेन करेगा। 2 + 1 वो 0 नहीं करेगा, 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो जब टेस्ट 3 फंक्शन आपने कॉल किया था तो इसकी वैल्यू को कितना बना देगा, 3। फिर से येलो के थ्रू वापस मेन में कंट्रोल जाएगा। फिर फोर्थ टेस्ट कॉल होगा, जैसा मैं यहाँ पे मेरे ऊपर आप देख पा रहे हैं। फिर से टेस्ट कॉल होगा और इसकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 4। तो फाइनली ये 3 भी प्रिंट करेगा और 4 भी, क्योंकि प्रिंट ऑफ यहाँ पे यूज हुआ है। इस तरह से स्टैटिक डिक्लेयर्ड वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। आई होप कि ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होगी। आइए अब हमारे पास बचता है फोर्थ स्टोरेज क्लास, दैट इज रजिस्टर। उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, रजिस्टर इंट से हमने दे दिया नंबर n, क्लियर, इंट और n। तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर आप देखेंगे जैसे सीपीयू, जो सीपीयू रजिस्टर्स इसकी क्या है, स्टोरेज लोकेशन है। तो सीपीयू रजिस्टर्स अपने आप में क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब जो रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस का हम कब यूज करते हैं, हम उन वैल्यूज के लिए रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस का यूज करते हैं जो प्रोग्राम में फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है।
अब बात यहाँ पे ये आती है कि मान लिया स्टोरेज, जो सीपीयू रजिस्टर की जो स्टोरेज है वो ऑलरेडी किसी और प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो वो तो अवेलेबल है नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है इट यूज टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑटो स्टोरेज क्लास। तो इसकी फंक्शनिंग पूरी किसकी तरह हो जाती है, ऑटो स्टोरेज क्लास की तरह। और अगर आप देखेंगे इसकी भी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज होती है और ऑटो स्टोरेज क्लास की भी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। तो देखिए इसके बारे में आपको जो 2 की पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, बिकॉज ऑफ लिमिटेड सीपीयू रजिस्टर्स। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसको हम कब यूज करते हैं, दो चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखो हमने डिफरेंट एप्लीकेशन देखा, डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस का। आइए मैं आपकी यहाँ पे भी एक नॉलेज चेक कर लेता हूँ। जो हमने 2 स्टोरेज क्लासेस अभी स्टडी करें हैं उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बताइए विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज क्लास रिटेन वैल्यूज बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। आइए अब कुछ की पॉइंट्स टू रिमेंबर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सी स्टोरेज क्लास को हम कब यूज करें। देखो आपने रजिस्टर का तो देख ही लिया कि रजिस्टर को हमें कब यूज करना है, जब उन वेरिएबल्स के लिए जो हमें फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम। इन द सेम वे ऑटो को हम कब यूज करेंगे, एक्सटर्न को हम कब यूज करेंगे, वैसे आप देख चुके हों, लेकिन मैं इनको समराइज वे में आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। व्हेन टू यूज विच स्टोरेज क्लास। लेकिन स्टोरेज क्लास की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ये भी हमें जानना जरूरी है। हमें क्या करना होता है, एक तो हमें स्टोरेज स्पेस का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन है, और दूसरा हमें क्या करना है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्पीड को भी क्या करना है, बढ़ाना है। तो इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग स्टोरेज क्लासेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक तो हमें किस लिए यूज कर रहे हैं स्टोरेज क्लास, टू इंप्रूव द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड। We use static storage class only when we want the value of the variable to remain same every time we call it using different function calls, or that is they retain values between different calls. And third one is external storage class. तो आपने देखा था कि इसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल। इसका हम तभी यूटिलाइजेशन करते हैं जब ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस इन द प्रोग्राम क्या यूज करते हैं, उस वेरिएबल को यूज करते हैं। इन द सेम प्रोग्राम। और बाकी सारी कंडीशंस को छोड़ के हम किसका यूज करते हैं, ऑटो स्टोरेज क्लास का। इन रेस्ट ऑफ द केसेस ऑटो स्टोरेज क्लास इज यूटिलाइज्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज क्लासेस। लेकिन 2 चीजें यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। सो फाइनली वी विल कंक्लूड दैट टॉपिक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। डिफरेंस बिटवीन, ये भी शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल वैल्यू इज अवेलेबल फॉर ऑल द फंक्शंस इन द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए एग्जाम्पल, मेरे पास एक फंक्शन है f, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया से इंटीजर x, फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया, ये से f1 था, मैंने एक f2 फंक्शन लिया, और मैंने यहाँ पे कुछ करने की चाहिए x के साथ, x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो आप क्या देखेंगे, ये इंटीजर x क्या है, लोकल वेरिएबल, x इज लोकल वेरिएबल, और इसका स्कोप क्या, विद इन द फंक्शन f1, ये इसका स्कोप है। लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ पे x इज इक्वल टू x प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, एरर मैसेज। और वो एरर क्या होगा, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल x। क्या है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, क्योंकि x को हमने कहां पे डिक्लेयर कर रखा है, f1 में, f2 के लिए तो अनडिक्लेयर्ड है। सिमिलरली आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं किसका, ग्लोबल का। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया से इंटीजर x, और हमने एक फंक्शन बनाया से f1, या से ये m मेन फंक्शन है, मेन के अंदर आपने f1 बनाया, आपने f2 बनाया, और आप और भी कुछ डाल सकते हैं। और आपने f1 के अंदर, f1 फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, x इज इक्वल टू x प्लस 2,
से यहाँ पे इसकी वैल्यू थी, x की इनिशियल वैल्यू दे देते हैं से 1, कुछ और किया आपने, फिर आपने F2 यूज़ किया, F2 के अंदर भी आपने क्या किया, x के साथ कुछ ऑपरेशन किया, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, कुछ और किया। तो ये यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 इज ए ग्लोबल वेरिएबल, तो यहाँ पे नो, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, ये भी परफॉर्म करेगा ओके, ये भी वर्क करेगा और ये भी वर्क करेगा, बिकॉज x इज डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अपना सेकेंड लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है। लेट अस हैव अनदर नॉलेज चेक।